हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो है हमने 60% कल पढ़े थे। और उसके बाद जो है आज हम 61 से लेकर 120 तक आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और इसके माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये जो सेशन है ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का सेशन है और इसके माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हम 4 वीडियो जो है कंटेंट वाइज पढ़ चुके थे और उसके माध्यम से 2 वीडियो हम बहुविकल्पीय जो है अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन सभी वीडियो को देख लिया है तो आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो चुका होगा। तो आज हम इस वीडियो को भी रिवीजन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी कंटिन्यू इस वीडियो को देखें। तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि पहले प्रश्न की बात करें तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो इसमें पूछा गया मोहनजोदड़ो की यदि बात करें तो यहाँ से बृहद स्नानागार ए भी प्राप्त हुआ था और अन्नागार ए भी प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से जो है ये तो दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन दोनों में यदि बात करें तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो अन्नागार को ही माना जाता है। और आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था? ईरान, अफगानिस्तान, रोम, राजस्थान। यदि हम बात करें तो ईरान अफगानिस्तान से जो है बात करें तो टिन है और तांबा है। तांबा की बात करें तो खितड़ी राजस्थान से जो है तांबे का व्यापार होता था। ईरान अफगानिस्तान से टिन का व्यापार होता था। तो इसलिए ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान ये तीनों से ही सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। तो इनमें ऑप्शन जो है देख लेते हैं, पहला 1 और 2 और चौथा राजस्थान। तो हमारा जो ऑप्शन डी है 62 का डी ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ था? यदि हम बात करें तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। और इसमें देखा जाए तो 2000 ईसा पूर्व से जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास शुरू हो गया था। तो ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। ठीक है, तो 63 का हमारा हो गया बी। आगे यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो इसमें दिया है बाघ है, अश्व है, हाथी, अज। इसमें देखा जाए तो जो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो शेर से परिचित नहीं थे। और देखा जाए तो यहाँ पर जो है बाघ है, अश्व है, हाथी है। तो इनमें देखा जाए तो जो है यहाँ पर दिया गया है उत्तर कि अश्व अर्थात घोड़े से परिचित नहीं थे। क्योंकि घोड़ा का यदि बात करें तो केवल 2 ही स्थलों से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। एक है सुरकोतड़ा जहाँ से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं और दूसरा धौलावीरा से घोड़े के जो है अंश मिलते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है अश्व। ठीक है, तो अश्व अर्थात यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो है 2 ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पर 64 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और जो है हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक सकेंद्र निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ था। यदि हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है यदि बात करें तो 80% जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थल प्राप्त हुए थे। तो घग्गर या हकरा यदि हम इसकी बात करें तो जो हरियाणा में घग्गर नदी बहती है। यदि बात करें तो सरस्वती नदी हरियाणा में पहले बहती थी लेकिन वर्तमान में वो विलुप्त हो चुकी है और घग्गर हाकरा के नाम से भी उसे हालांकि कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक सकेंद्र जो है वो सरस्वती नदी के किनारे मिला था। और जो घग्गर नदी है ये सरस्वती की ही सहायक नदी के नाम से भी हम पढ़ सकते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किसका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है? यदि इसमें हम बात करें तो गेहूं है, चावल है, कपास है, जौ। तो इनमें देखा जाए तो गेहूं, चावल एवं जौ ये 3 जो हैं इनका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है। तो गेहूं, चावल और जौ। तो इनमें ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2 और 4। जो ऑप्शन डी है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, यदि हम आगे की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न सूची मिलाने से है। ठीक है, तो सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलान करें और इसमें दिया गया है हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं पहले में और दूसरी सूची में संभव स्रोत की ये मतलब स्रोतों के बारे में पता है। तो तांबा जो है इसके कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो तांबा की यदि हम बात करें तो खेतड़ी राजस्थान से। तो ये हो गया ए का 2। ठीक है, शंख
ये जो शंख है इसकी यदि बात करें तो ये कच्छ से प्राप्त किया जाता था, कच्छ जो कि राजस्थान में, सॉरी कच्छ गुजरात में है। लाजवर्द मणि यदि हम इसकी बात करें तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जो कि ईरान अफगानिस्तान में जो है पड़ती है, तो अफगानिस्तान से है। और स्वर्ण की यदि बात करें तो हो जाता है दक्कन से। तो ये एका टू तांबे का राजस्थान से, शंख जो कि कच्छ से, लाजवर्द मणि जो कि अफगानिस्तान से, स्वर्ण जो कि दक्कन से। तो इसके चारों मिलान हो गए। अब हम आगे देखते हैं। तो यदि आगे हम बात करें तो इसमें कोड कौन सा हो गया, तो इसमें कोड हो जाता है जैसे एका फोर। एका फोर इसमें कौन सा है, तो एका फोर देखा जाए तो, सॉरी एका फोर नहीं, एका टू, एका हो गया टू। तो इसमें दो ऑप्शन टू वाले हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो था शंख अर्थात शंख बी का तिथि, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आप इसको मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। तो हड़प्पा की बात करें तो इसमें दाह संस्कार, राख को कलश में रखकर गड़ना, मृतिका पात्र के साथ शरीर का वैतालिक समाधान। तो इसमें जो सही आंसर है बिल्कुल ए जो है आंसर का सी, ये बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो इसमें दिया गया कि हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी तो मृतिका पात्र के साथ शरीर का वैतालिक समाधान, ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में तीनों प्रथाएं प्रचलित थी। जैसे एक होता है पूर्ण समाधान, अर्थात जो है तो पूर्ण समाधान में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर तीनों प्रथाएं प्रचलित थी। मनुष्यों को जो शव होते थे उनको जलाया भी जाता था, मनुष्यों के शवों को जो है दफनाया भी जाता था, और मनुष्यों के शवों को जो है उनके जलाने के बाद उनके जो अंश होते थे उनको नदी में सिराया भी जाता। तो तीनों प्रकार की जो प्रथाएं थी वो यहाँ पर मौजूद थी। और इसके साक्ष्य जो हैं यदि हम बात करें तो कालीबंगा से तीनों प्रथाओं के साक्ष्य मिलते हैं। आगे यदि हम बात करें तो निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा में अंकित है। यदि हम बात करें तो सिंह, जहाँ पर सिंह आए अर्थात शेर, तो शेर के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसको हम काट सकते हैं। इनमें यदि बात करें तो व्याघ्र है, हाथी, गेंडा और भैंसा। जो इनमें देखा जाए तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। और व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण, हिरण भी मिलता है। तो जो पशुपति शिव की मूर्ति है उसके चारों ओर जो है इस प्रकार जो व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा ये सभी जानवर बैठे हुए हैं, और इनमें हिरण भी बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रथम सूची को द्वितीय से सम्मिलित कीजिए, और इसमें क्या दिया गया उसको भी समझते हैं। यदि हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि युगल समाधान प्रथम सूची में जो है दिए गए हैं कि युगल समाधान, अग्निवेदियाँ, कर्मकारों के निवास और मनकाकारी। दूसरे में जो है उनके स्थल दिए गए हैं कि कहाँ से इनको प्राप्त किया गया है। यदि हम बात करें तो युगल समाधान युगल समाधान जैसे कि 3 व्यक्तियों को एक साथ दफनाने की प्रथा जो है कहाँ से इसके साक्ष्य मिले थे, तो मिले थे लोथल से, ठीक है। तो ए का हो गया 3। मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ जिससे हम देख पाएँ कि हमारा आंसर क्या है। यदि हम बात करें तो युगल समाधान ए का हो गया 3। अब इसमें ए का 3 देखते हैं कौन कौन से। तो ए का 3 इसमें मिलता है, ए का 3 इसमें मिलता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अग्निवेदियों अर्थात जो अग्नि कुंड के साक्ष्य थे वो कहाँ से मिलते हैं, तो 2 जगहों से मिलते थे, एक लोथल से, दूसरा कालीबंगा से। तो लोथल तो युगल समाधान में चला गया। अब अग्निवेदियों के लिए बचा है कालीबंगा। तो बी का हो गया 2। अब इसमें बी का 2 देखते हैं। तो बी का 2 केवल इसी में है। तो इन दोनों विकल्पों से ही हम उत्तर तक पहुंच सकते थे, लेकिन देखा जाए तो अगले जो है अब इनके माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन कर्मकारों के निवास यदि हम बात करें तो ये हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा में जो है तांबे के कर्मकारों के उनके कार्य करने के तौर तरीके थे, उनका जो साक्ष्य है वो हड़प्पा से प्राप्त होता है। और आगे यदि बात करें तो मनका, जो मनका कार्य अर्थात मनका बनाने के जो कारखाने थे वो मिलते हैं चंगुदड़ो से। तो हो गया डी का 1। अब डी का 1 है, सी का 5, अर्थात ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय निम्न में से क्या थे। तो यदि हम इनकी बात करें, मृण मूर्तियों अर्थात मिट्टी की बनी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर बुल्ले, पूजा अर्पित पशु, मानव आकृतियाँ, खिलौने, शीर्ष, पीपल वृक्ष, इनमें से कौन सा जो है मृण मूर्तियों से विषय निम्न में से क्या थे, ऐसा पूछा गया है। तो इसमें जो है खिलौने देखा जाए, खिलौने और पूजा अर्पित पशु और मानव आकृतियाँ। तो 2, 3 और 5
ये हमारा जिसमें होगा वही हमारा सही है। तो खिलौने, पूजा अर्पित पशु, अर्थात देखा जाए तो मिट्टी का खिलौना हल मिला है, ठीक है, तो 2। और यदि बात करें तो पूजा अर्पित पशु अर्थात पशुपति, ये देखा जाए तो पशुपति की जो है मूर्ति, और देखा जाए तो जो पशुपति की मूर्ति मिली है उसके चारों ओर जानवर जानवर मिलते हैं। तो इस प्रकार से भी पूजा अर्पित पशु के रूप में समझ सकते हैं। 2, 3 और मानव आकृतियाँ, तो देखा जाए तो मानव की आकृतियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो 2, 3 और 5, 71 का हो गया हमारा बी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ताम्र मूर्तियों का एक निदान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति काल से संबंधित किया जाता है और निम्नांकित स्थान से प्राप्त हुआ है। जो तांबे की मूर्तियाँ यदि हम बात करें तो तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की बैलगाड़ी या तांबे से बनी मूर्ति, जो इनके साक्ष्य जो हैं वो मिलते हैं दैमाबाद जो कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है और ये गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे मिलता है। आगे यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है, इसको समझ लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है? कच्छ की यदि बात करें तो कच्छ में जो है 3 स्थल प्राप्त होते हैं जो कि प्रमुख हैं। एक है देसलपुर, दूसरा सुरकोतड़ा और धौलावीरा। धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोतड़ा, ये तीनों जो है कच्छ प्रदेश से मिलते हैं। तो इनमें देसलपुर और सुरकोतड़ा दिया गया है। नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उसको हम लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन एक स्थल है जहाँ से भारत की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? इनमें यदि हम बात करें तो जो भारत की खाड़ी की मुद्रा है इसकी बात समझ लेते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो उत्तर है लोथल से ही भारत की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। आगे यदि हम समझ लेते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? यदि हम इसकी बात करें तो आमरी जो एक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो ये संस्कृति कहाँ पनपी ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है। तो इसकी यदि हम बात करें तो ये जो सिंध पाकिस्तान में है, सिंध में इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं। और देखा जाए तो सिंध प्रांत में कई स्थल मिलते हैं जैसे चनूदड़ो है, मोहनजोदड़ो और कोट दीदी। इस प्रकार से जो है प्रमुख स्थल जो है सिंध में मिलते हैं। सिंध कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो आमरी संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो सिंध में, सिंध जो कि पाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारा कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? तो इनमें से कौन सी फसल थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? चावल के बारे में भी साक्ष्य मिलते हैं और लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। एवं धान की भूसी के साथ जो है वो रंगपुर से मिलते हैं। और कपास की बात करें तो कपास के भी साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, ऐसा साक्ष्यों के माध्यम से बताया जाता है। और यव अर्थात जौ के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन गन्ना जो है गन्ना के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो यही हमारा हो गया उत्तर। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है? तो इनमें से चारों ऑप्शनों को देखना है कि कौन सा इसमें से बिल्कुल सही मिला हुआ है। सुरकोतड़ा से देखा जाए तो घोड़े की हड्डी के साथ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है जुता हुआ खेत। जुते हुए खेत के साथ जो है वो कालीगंगा से मिले हैं और कालीगंगा से ही जो है 2 फसलों को एक समय में बोने के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये तो हो गया गलत। अब दूसरे को तरफ देखते हैं। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से जो है यहाँ पर दिया गया कि अश्वगेव से जो घोड़े के साक्ष्य हैं ये जो है सुरकोतड़ा से मिलते हैं और धौलावीरा से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट जैसे हड़प्पा की बात करें तो RS जो 37 जो एक कब्रिस्तान है वो भी हड़प्पा से ही मिलता है और एक ऐच कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है तो वो भी मिलता है। तो जो RH37 कब्रिस्तान है वो हड़प्पा से मिलता था। तो यहाँ पर जो है इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अशोक अवशेष जो कि सुरकोतड़ा से मिलते हैं। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर से जो है धान की भूसी साक्ष्य, ये बिल्कुल सही है। रंगपुर से ही धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। चनूदड़ो जो कि देखा जाए तो चनूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है और जो स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन के वो होते हैं, मतलब काजल, पाउडर, डिबिया, इस प्रकार से जो भी होते हैं वो यहाँ से मिलते हैं। और चनूदड़ो से एक साक्ष्य मैं आपको और बता दूँ जो महत्वपूर्ण है। एक ईंट पर कुत्ते को मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए जो है चित्र मिला है कि जो है चनूदड़ो से क्या मिला है? तो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले चनूदड़ो से। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हैं केवल सी को छोड़कर। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा समझते हैं। यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात मेलुआ से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है? यदि हम इसकी बात करें तो जो है
के रूप में पहचानेंगे। काली लकड़ी, हाथी दांत, सोना, तो इस प्रकार से जो है इनके साक्ष्य मिलते हैं। देखा जाए तो एक काली लकड़ी और दूसरा हाथी दांत और तीसरा सोना, तो 1 और 2 और 3, तो इनमें से देख लेते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना, इन तीनों के ही साक्ष्य मिलते हैं जो कि मतलब निर्यात होते थे मेलुआ से। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उसको हम लेते हैं। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में नगर है और लगभग 250 हेक्टेयर, ठीक है, 250 हेक्टेयर में फैला हुआ ये नगर है। तो आगे हम बात करते हैं। यदि आगे बात करें तो हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? तो जो हड़प्पा में सीलें प्राप्त होती हैं वो चौकोर अर्थात वर्गीय आकार में प्राप्त होती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उसको हम लेते हैं। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो जो यदि बात करें तो मिट्टी का खिलौना हल जो मिला था ये पक्की ईंटों का, तो देखा जाए तो बड़ावली से मिलता है। तो ऑप्शन 81 का ये बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता? नंबर ए है, तृतीय सहस्त्राब्दी में बहरीन द्वीप के निवासी सैंधव एवं सुमेरी लोग के मध्य व्यापार में बिचौलिए का कार्य करते थे। 2 है, सैंधव संस्कृति एवं पश्चिम एशिया के मध्य सामुद्रिक व्यापार में लोथल की अहम भूमिका थी, बिल्कुल थी। हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों ने किया और धातु की मूर्तियों को बनाने के लिए हड़प्पा वासी भ्रष्ट मोम तकनीकी अर्थात लॉस्ट वैक्स टेक्निक जानते थे। तो इसमें देखा जाए चारों में हम देखते हैं ये कौन सा इसमें जिसमें पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता है? तो इनमें चारों में यदि आप देखें तो जो हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों ने किया, ये जो है बिल्कुल इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं और ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो मिलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका विनाश जो है वो बाढ़ के माध्यम से हुआ था, क्योंकि जितने भी स्थल मिलते हैं लगभग अधिक से अधिक स्थल जो हैं वो नदियों के किनारे ही मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था। यदि हम आगे बात करें तो सैंधव संस्कृति के विषय में निम्नांकित किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? यदि हम इसकी बात करें तो सैंधव संस्कृति का होता है कालीबंगा संस्कृति से हुआ, सैंधव संस्कृति का होता है सिंध एवं बलूचिस्तान की कृषक संस्कृतियों से हुआ, सैंधव संस्कृति सोती संस्कृति का प्रसार है, सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्रामीण संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। तो इनमें यदि हम बात करें तो चारों में जो सबसे उचित है वो ऑप्शन डी, सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्रामीण संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। देखा जाए तो यहाँ पर पूछा गया कि एक ग्रामीण सैंधव जो सिंधु सभ्यता थी इसके कहीं भी ग्रामीण संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना ही सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई, तो न्यूनतम संभावना इसी की है। हालांकि देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता वो एक नगर के रूप में नगरीय सभ्यता के रूप में ही जानी जाती थी। और तो यही हमारा इसका आंसर है, आप इसको देख सकते हैं। यदि आगे हम बात करें तो हड़प्पा काल है का एक कांस्य का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त होता है? यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जो है 84 का अगर देखा जाए तो इसमें संगोल है, कुड़ाल, रोजदी, दैमाबाद, तो दैमाबाद से जो है इसके प्राप्त हुए हैं स्थल, ठीक है, दैमाबाद। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। यदि हम आगे बात करें तो हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई? यदि हम इसकी बात करते हैं तो जो हड़प्पा काल है इसमें देखा जाए तो उन्नत जल प्रबंधन की जो व्यवस्था थी ये लोथल से हमें प्राप्त होती है, ठीक है, लोथल। और देखा जाए तो जो उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी, जैसे देखा जाए जो नालियों के माध्यम से जो वेस्ट जल होता था उसको निकालने की जो व्यवस्था है, जल प्रबंधन की जल निकासी की जो व्यवस्था है वो मिलती है धौलावीरा से, ठीक है। तो जल निकासी की व्यवस्था जहाँ से पूछा जाए तो धौलावीरा, और उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था तो लोथल, थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों प्रश्न अलग अलग है। यदि हम आगे बात करें तो जो है हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? ये निश्चित रूप से पूर्व द्रविड़ है, ये निश्चित रूप से संस्कृत समूह से है, ये वर्णानुक्रमिक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। चित्रलिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो चित्राक्षर के माध्यम से ही है, अर्थात
चित्र बने हुए हैं और उनमें जो भी लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो इन लिपियों में प्रयुक्त भाषा का निश्चय ही सुमेरी संबंध है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे उचित जो है वो हमारा ऑप्शन सी ही है। ए बड़ा नुकनिक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। ठीक है, तो ऑप्शन 86 का जो है वो सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसको समझ लेते हैं। 27वां, तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में किस स्थान के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है? यदि हम चारों में देखें, लोथल है, हड़प्पा है, कालीगंगा और रोजदी, देखा जाए तो तांबे की एक मानव आकृति जो है इसकी हम बात करें तो तांबे की मानव आकृति के जो साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा से ही इसका सही आंसर है। और आगे समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्भावन पर काम किया था? अर्थात जो सिंधु सभ्यता में लिपि प्राप्त हुई थी उसको पढ़ने का जो है सर्वप्रथम प्रयास करने किया था तो आई महादेवन ने ही सबसे पहले उद्भावन का पर काम किया था। नेक्स्ट समझ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साथ जुड़े हैं? तो मैंने आपको बताया था कि RH37 जो कब्रिस्तान है वो भी हड़प्पा से ही मिला था और कब्रिस्तान एच जो है ये भी हड़प्पा से ही मिला था। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था। जो हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार था ये कहाँ मतलब स्थित था? क्योंकि एक जो अन्नागार है वो हड़प्पा में मिलता है और एक अन्नागार जो है वो बात करें तो मोहनजोदड़ो में भी मिलता है। तो इसमें जो सही उत्तर है हमारा, नगरगढ़ी के अंदर तलनगर में रावी नदी के निकट, तो रावी नदी के निकट ही मिलता है। तो 90 का सी हमारा बिल्कुल सही है। यदि हम आगे बात करें तो 91 का प्रश्न उत्तर देखते हैं। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक तिरस्स अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की यदि बात करें तो चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ये भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ वह है, तो चालाक लोमड़ी की बात करें तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से। ठीक है, तो लोथल से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और आगे हम बात करें तो इसमें जो उत्तर है हमारा लोथल। और चालाक लोमड़ी जैसे इसमें क्या होता है, एक कौआ जो होता है वो ऊपर जो है चोंच में रोटी दबाए होता है और नीचे जो है लोमड़ी खड़ी होती है। तो वो कहती है कि कौआ जी भैया आपकी आवाज़ अच्छी है, तो इसलिए इसमें जो है एक कहानी मतलब किताबों में दी गई है। तो इसके जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं लोथल से। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नगरों कटपलों ढाडरी एवं भगवानपुरा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं चित्रित दूसर भांड प्रयोग करने वाले लोग कभी एक साथ नहीं रहे, संपर्क में तो आए परंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग बस्तियों में रहे। तो देखा जाए तो संपर्क में आए तथा एक ही बस्ती में रहे और संपर्क में तो आए परंतु एक ही बस्ती में नहीं रहे। तो इनमें चारों में जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी, संपर्क में तो आए परंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग बस्तियों में रहते। तो 92 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? सिंधु सभ्यता की बात करें तो नाव है एवं बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे। हड़प्पा एवं चंद्रदुर्ग में धातु की बैलगाड़ियों के सवारीयुक्त मॉडल मिले। तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता। कालीगंगा की कब्रों में सती प्रथा के उदाहरण मिले। तो यदि हम बात करें तो इनमें जो क्या सत्य नहीं है ये हमें देखना है। तो चारों में देखा जाए तो तराजू के प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब देखा जाए तो ना के बराबर से साक्ष्य मिले, तो तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो 93 का हो गया सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो देखा जाए तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी और एक कहाँ मिलता है? सिंध पाकिस्तान में मिलता है। और जो यहाँ पर हमारा उत्तर है उसको समझते हैं। तो सात स्तर इसके प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर है लेकिन कुछ में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं अब आगे समझ लेते हैं। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसमें जो है इसे कहते हैं बोस्ट्रोफेडन। यहाँ पर बोस्ट्रोफेडन जो लिखा हुआ है इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है ए। और आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? जो भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है इसकी यदि बात करें तो रोपड़ है, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीगंगा।
अब भारत में जो खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है, इसकी बात करें तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, और इसका जो क्षेत्रफल है ये 80 हेक्टेयर से लेकर लगभग 105 हेक्टेयर के बीच इसका जो है क्षेत्रफल पड़ता है। ठीक है, और आगे यदि बात करें तो नेक्स्ट समझ लेते हैं। वर्तमान में ज्ञात सैन्य स्थलों की अनुमानित संख्या है, तो लगभग जो है वर्तमान में 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, और जब 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ चुका है। पहले देखा जाए तो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल था। तो लेकिन अब लगभग देखा जाए तो बढ़कर लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसको पढ़ लेते हैं। सैन्य सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में कौन सा है, तो है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। इसका यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है 47 हेक्टेयर स्क्वायर जो है 47 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। और धौलावीरा कहाँ है, तो ये पड़ता है कच्छ, जो कि ये गुजरात में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर निम्नलिखित में किस प्रजाति से संबंधित है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो की यदि बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है, और यहाँ से पुजारी का सिर मिला है। ठीक है, तो पुजारी का सिर कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। अब ये पूछा गया कि पुजारी का सिर जो मिला है ये किस प्रजाति से संबंधित था, तो ये पूछा गया, तो ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। और ये 4 प्रजातियों के जो है साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। ठीक है, तो जो पुजारी का सिर है ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, जो नर्तकी की मूर्ति है ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है, और उसके साक्ष्य जो हैं अब ये पूछा गया है कि किस प्रजाति से संबंधित, तो यहाँ भी ये मतलब उसी से संबंधित प्रश्न है। तो ये इसमें यदि बात करें तो नर्तकी की जो मूर्ति है ये आद प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड से मिलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 100 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस सभ्यता के 80% जो स्थल हैं सरस्वती नदी के आसपास ही स्थित है। तो इसलिए मतलब देखा जाए तो इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक स्थल जो हैं वो सरस्वती सभ्यता के किनारे ही मिले थे आसपास, मतलब इसकी सरस्वती नदी के किनारे एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास मिले थे। और देखा जाए तो सरस्वती सबसे प्राचीन थी, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। तो ये ऑप्शन जो है हालांकि उतने ठीक नहीं है, जो सबसे उचित है वो है पहला। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन ढांचे मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो नेक्स्ट बताना जो है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। तो इसमें यदि हम बात करें तो ब्राह्मी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जो कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है, तो ब्राह्मी। तो आप इसको केवल इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो आर्यों से पूर्व रखे जाने का इनमें चारों में अगर ऑप्शन देखा जाए तो नगर नियोजन के कारण ही आर्यों से पूर्व इसको रखा जाता है। और आगे हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो देखा जाए तो कथन असत्य में देखना था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे यदि हम बात करें तो देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो एक विशाल स्नानागार के मतलब विशाल स्नानागार जो मिला है कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट यदि बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। शिलालेख, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, पुरातत्व संबंधी खुदाई, धार्मिक ग्रंथ। यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं वो खुदाई एवं पुरातत्व के माध्यम से ही उनके बारे में पता लग पाया है, तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, तो यही उत्तर इसका बिल्कुल सही है। और आगे यदि बात करें तो उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है।
तो चारों को देख लेते हैं। हड़प्पा यदि बात करें तो हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, क्योंकि रावी नदी के किनारे स्थित है, तो ये तो भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और देखा जाए तो सिंधु नदी के किनारे, तो ये भी पाकिस्तान में है। लोथल जो कि गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के किनारे, तो यही तल जो है भारत में है। सुतकांगेडो जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और दास नदी के किनारे, तो ये भी नहीं है। तो अगर हमें तीनों के बारे में पता था तो हम इस तक आसानी से पहुंच सकते थे। और आगे यदि बात करें तो निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो कि बिल्कुल ठीक है। लोथल जो कि गुजरात बिल्कुल ठीक है। कालीबंगा जो कि हरियाणा एक गलत है, कालीबंगा राजस्थान में है, और हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा पड़ता है, जिसकी खोज बीबी लाल एवं बी के थापर एवं अमलानंद घोष जो है इन्होंने की थी। तो ये ऑप्शन गलत है, अर्थात यही हमारा उत्तर है। रोपड़ जो कि पंजाब में ही पड़ता है, और रूपनगर जिले में, पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। और आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। जो आधुनिक देवनागरी लिपि है ये मतलब किससे बनकर आगे आई है, तो देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि से ही इसका निर्माण हुआ है। आगे यदि हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, तो सिंदूर की बात करें तो नौसारो जो स्थल है इसी से जो है सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। तो आगे हम समझ लेते हैं। और जो है हड़प्पीय मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है, तो जो हड़प्पा में मोहरें प्राप्त हुई हैं इनका सर्वाधिक जो मतलब प्रकार है वो कैसा है, वर्गाकार है, बेलनाकार है, गोल है, आयताकार है। तो इनमें चारों में देखा जाए तो एक प्रश्न हम पहले भी इससे संबंधित पढ़ चुके थे, तो वर्गाकार अर्थात चौकोर। ठीक है, तो यही उत्तर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे समझ लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है। तो चारों स्थलों में सबसे पहले की सांस्कृतिक जो प्रावस्था है इसकी यदि बात करें तो इसको समझ लेते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो बनावली से, कोटदीजी से, सुरकोतड़ा से, मेहरगढ़ से, तो इन चारों में जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो सांस्कृतिक प्रावस्था है ये मिलती है मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से एक प्रश्न और भी बनता है, हालांकि मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका उत्तर जो है कमेंट में करें कि मेहरगढ़ से जो है किसके सबसे पहले प्राचीनतम या सबसे पहले साक्ष्य जो है मिलते हैं। मैं इतना बता देता हूँ कि मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिलता है, लेकिन यहाँ से जो है किसी के प्रथम प्रमाण मिलते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है इसका मैंने जो प्रश्न पूछा है कि मेहरगढ़ से किसके सबसे पहले प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, उसका जो है उत्तर आप कमेंट में करें। और आगे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो था इस प्रश्न का तो यही था। निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पकी ईंटों की विशालतम संरचना है। यदि देखा जाए तो पकी ईंटों की जो सबसे विशालतम संरचना है, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल प्राप्त हुए थे लगभग देखा जाए तो सभी ईंटों से ही निर्मित थे। और देखा जाए तो यहाँ पर अपवाद भी कई मिले हैं, तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा उत्तर है उसको समझते हैं। देखा जाए तो निम्नलिखित में कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पकी ईंटों की विशालतम संरचना है, तो जो लोथल में गोदीवाड़ा अर्थात एक पत्तन, गोदीवाड़ा को बात करें तो पत्तन अर्थात एक बंदरगाह, तो यहाँ जो है पकी ईंटों की सबसे विशाल संरचना मिली है। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव अर्थात जो पशुपति शिव थे उनकी बात हो रही है। तो शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन पर विचार करो और जो चारों ऑप्शन है उसको देखते हैं। ये लिंग के रूप में दिखाई गई है, बिल्कुल गलत। ये योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है, बिल्कुल सही बात है। और ये पशुओं से घिरी है, तो ये भी ठीक है। और ये एक नारी आकृति के रूप में दर्शाई गई है, तो बिल्कुल गलत। इसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है, तो ये गलत है। तो यहाँ से देखा जाए तो 2 ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। अब हम यहाँ पर कूट देखते हैं। ठीक है, कूट। अब कूटों को देखें तो हमारे 2 ऑप्शन जो है ठीक हैं, 1, 2 और 3। अब देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें 2 और 3 जो है ये बिल्कुल सही है। और यदि बात करें तो आप इनमें से जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिया कि ए लिंग के रूप में दिखाई गई। अगर आपको पता है कि ए लिंग के रूप में नहीं दिखाई गई, अगर आपको ये पता है तो वहाँ होता है कि एक इसमें दिया, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो जाएगा। ठीक है, और
और आगे भी देखते हैं। अब जैसे एक गलत है तो आपको पता है कि एक एवं 4 इसमें दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि जब एक भी दिया है और 4 भी है, दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर आप एक पर जो है सेटिस्फाइड हैं कि ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो आपने एक ऑप्शन देखा ये गलत है, इसमें 4 भी दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो हमारे उत्तर नहीं हो सकते। और देखा जाए तो 2 और 3 बचते हैं, तो यहाँ पर भी 4 दिया है तो भी ए भी कट जाएगा, 4 यहाँ पर भी दिया गया तो ये भी कट जाएगा, अगर आपको सही सही पता है तो 2 एवं 3 यही दोनों हमारे सही उत्तर हैं। आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से कौन सा निर्जातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है? यदि हम बात करें तो इनमें जो है अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलाब और नीग्रिटो। देखा जाए तो हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है, तो जो है नीग्रिटो, ठीक है, जो है इनमें अगर देखा जाए तो नीग्रिटो जो है वो उसके कंकाल के अवशेष यहाँ नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोरों एवं और टेराकोटा कलाकृतियों के में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? तो यदि हम इसकी बात करें तो गाय है, गैंडा है, हाथी, बाघ, इनमें यदि बात करें तो पाई गई मोहरें एवं टेराकोटा इसमें कलाकृतियों में किसका वर्णन नहीं हुआ है? हाथी है, बाघ है, गैंडा है, गाय। तो इनमें यदि चारों में हम देखें तो हमारा हो जाएगा इसमें बाघ, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर बाघ नहीं हुआ, ये देखा जाए तो पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था? तो देखा जाए तो गाय का नहीं हुआ था, ठीक है, बाकी इनका हुआ था। और आगे हम जो है समझ लेते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से आगे प्रश्न पढ़ेंगे। आगामी 2 प्रश्नों में 2 वक्तव्य हैं, एक कथन होगा, दूसरा एक कारण होगा, और दिए गए हैं दोनों, तो निम्नलिखित में सही कोड के द्वारा अपने उत्तर का चुनाव कीजिए। अगर जैसे एक दिया होगा कथन और दूसरा कारण, तो अगर इसमें आप समझते हैं ऑप्शन ए में क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। अगर एक कथन सही है और आर कार्ड जो है वो भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसके माध्यम से समझते हैं। दूसरे में क्या कहा गया कि ए और आर दोनों सही हैं, अर्थात कथन भी ठीक है और जो आर दूसरा होगा कारण वो भी ठीक है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पी। और पूछा गया कि ए सही है परंतु आर गलत है, अर्थात ए जो है कथन सही है और आर अर्थात जो है कारण गलत है, तो ऑप्शन सी देंगे। और पूछा गया कि ए गलत है, मतलब जो कथन है वो गलत है परंतु आर सही है अर्थात कारण सही है, तो ऑप्शन डी देंगे। तो इसके माध्यम से हम चारों को 4 ऑप्शन दिए गए, इसके माध्यम से आगे हम 2 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, समझते हैं इसको। 118वां कथन में क्या कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से तथा अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल ठीक है, तकनीकी रूप से एवं तथा अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो कथन तो हो गया हमारा ठीक। अब कार्ड देखते हैं। कार्ड है कि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रतीक स्थल है। हड़प्पा की यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल था वो हड़प्पा ही था, तो इसलिए हड़प्पा जो है इस सभ्यता का प्रतीक स्थल है। तो कथन ए भी ठीक है और आर कारण भी ठीक है, तो उसमें यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आगे यदि बात करें दूसरा प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न हमारा देखते हैं। कथन में क्या है, हड़प्पा संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों में व्यापक व्यापार संबंध थे। बिल्कुल ठीक बात है, और क्योंकि यहाँ देखा जाए तो ईरान, अफगानिस्तान और जो है राजस्थान और मेसोपोटामिया की सभ्यता कई जगहों से जो है मतलब व्यापार संबंध थे, ठीक है, तो यही पूछा गया है। देखा जाए तो दूसरा कार्ड क्या है, कांस्य युगीन सभ्यताएं विस्तृत विनिमय नेटवर्क से प्रतिपालित थी। जो विनिमय प्रणाली अर्थात विनिमय नेटवर्क जैसे समझ लेते हैं, एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु लेना, तो ये होती है विनिमय प्रणाली। तो जो कांस्य युगीन सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो इसमें देखा जाए तो विनिमय प्रणाली से ही प्रतिपालित थी, ठीक है। तो उसमें मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, तो देखा जाए तो कथन ए भी ठीक है और आर कार्ड दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। और कथन कार्ड जो है कथन का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है, तो उसमें भी ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे हमारा था कि ए और आर दोनों सही, अर्थात कथन ए और आर स्पष्टीकरण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो हमारा दोनों ही प्रश्न जो 118वां 119वां था, दोनों में ही ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक था। अब हम 120वां प्रश्न देखते हैं। 120वां प्रश्न और ये हमारा बिल्कुल लास्ट प्रश्न है, ठीक है, तो इसके माध्यम से वीडियो को समाप्त करेंगे।
सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातत्वीय खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब ये दिया गया है, अब इसमें हम देखते हैं। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं, सूची 2 में पुरातत्वीय खोज, मतलब इन स्थलों से क्या क्या मिला है, तो ये दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। लोथल से यदि बात करें तो जो है लोथल से क्या मिला है, तो ये गोदीवाड़ा अर्थात एक पत्तन जिसे हम कहते हैं बंदरगाह, तो लोथल से एक बंदरगाह मिला है। तो ए का हो गया 2। अब इसमें ए का 2 हम देखते हैं, केवल 2 ही में ए का 2 है। अब जब ए का 2 2 में ही, अगर आपको जो है बिल्कुल क्लियर पता है कि लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, तो आप श्योर हो जाएंगे कि ए 2 ऑप्शन जो है इसमें ए 2 नहीं है, अर्थात ए दोनों कट हो जाएंगे। अब यहाँ से 50-50 हो गया है। अब यहाँ से जो है अब हम जब 2 कट गए हैं तो आपका जो है आंसर आधा प्राप्त हो चुका है, एक ही ऑप्शन दे। अब दूसरा है कि काली गंगा से क्या मिला था, तो जुते हुए खेत के प्रमाण। अब पी का हो गया 1, तो आपने अगर आपको 2 भी पता है तो आप उत्तर तक पहुँच सकते हैं। अब बी का 1 केवल एक में ही होगा, हालांकि दोनों में दिया है, तो बी का 1 दोनों में दिया है, तो अभी भी आंसर हमें प्राप्त नहीं कर सकते। सी, यदि धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा यदि आपको नहीं पता है तो बनावली के बारे में आराम से पता होगा। तो बनावली जो है इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ से जो है बात करें तो क्या हुआ, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की, जो देखा जाए तो मिट्टी का खिलौना हल जो था पक्की ईंटों से बना हुआ, ये मिला था बनावली से। ठीक है, तो बनवाली या बनावली जो भी है, तो डी का हो गया 3। अब डी का 3 आप देख लें तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। डी का 3 इसमें है, तो ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल ठीक है। और धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ था, तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, तो आप चारों को बिल्कुल अब एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। लोथल से मिला था गोदीवाड़ा, जो कि पत्तन एक बंदरगाह होता है। कालीगंगा से जुते हुए खेत के साथ मिले थे। और धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली से देखा जाए तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, इन दोनों में अब डी जो है वो गलत हो जाता है, तो बी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये देखा जाए तो 120वां लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगी, और यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहें और इन वीडियो का जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है इनका आनंद उठाएं और अपनी तैयारी को अच्छा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।